जैसे ही एसएससी स्टेनो का एग्जाम खत्म हुआ, कुछ दिन बाद ही एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की रिलीज कर दी। आंसर की जैसे ही स्टूडेंट्स ने देखना शुरू किया तो कुछ के मार्क्स 100, कुछ के 120 और कुछ के 130। जैसे ही इतने कम मार्क्स देखना चालू किया स्टूडेंट्स ने, तो स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन आया, क्या मुझे अब स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या मुझे अब क्विट कर देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आज आपको 5 ऐसे रीजन देने वाला हूं जिसकी वजह से आपको एसएससी स्टेनो का स्किल टेस्ट की तैयारी क्विट नहीं करनी चाहिए। जिसमें से 4th पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 5 रीजन टू नो में जो हमारा पहला रीजन है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक बिग गेम चेंजर बन सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ मार्क्स बढ़ते थे। इस बार क्या हो गया है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो हो सकता हो जिसके ज्यादा मार्क्स आए हैं या बाद वाली जो शिफ्ट है उनके मार्क्स कम हो जाएं, जिनकी टफेस्ट शिफ्ट में एग्जाम पड़ा है उनके मार्क्स बढ़ भी जाएं। तो ये पहला रीजन था जो कि आपको बताता है कि आपको अपनी स्टेनो की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, आपको बिल्कुल भी होप नहीं खोनी है। आपको अपनी स्किल प्रैक्टिस करती रहनी है और उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है कट ऑफ को लेकर। अब ये क्या है कि कट ऑफ इज अनप्रेडिक्टेबल। आप हो सकता हो सोचो कि कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, लेकिन कट ऑफ इज अनप्रेडिक्टेबल। कट ऑफ का कुछ नहीं कहा जा सकता और अभी तो काफी उसमें रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं, उसका ही नहीं डिसाइड हुआ है कि उसके मार्क्स बढ़ेंगे या उसके मार्क्स दिए ही नहीं जाएंगे, उस क्वेश्चन को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में किसके मार्क्स बढ़ेंगे किसके घटेंगे ये सब अभी कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है। तो कट ऑफ बिल्कुल एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहने वाली है। तो ये दूसरा पॉइंट था जिसको सुन आपको अपनी स्किल टेस्ट के लिए क्विट नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है कि स्किल टेस्ट इज रियल फिल्टर। आप सभी को पता होगा कि स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई होता है। जो भी हमें पोस्ट मिलती है, जो भी हमारी रैंक बनती है, वो हमारे सीबीटी के मार्क्स से बनती है। तो स्किल टेस्ट क्वालिफाई है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आप क्विट कर दोगे तो बाद में अगर आपका सीबीटी में नाम आ गया तो आप स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस कर लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टाइम कम रहेगा तो आप स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो आपके मार्क्स चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जैसा कि अभी मैंने आपसे प्रीवियस पॉइंट में बोला था कि अगर आप अभी क्विट कर दोगे और रिजल्ट का वेट करोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको टाइम चाहिए। जब आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी करनी है शॉर्ट हैंड में, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। अगर आप रिजल्ट के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको शॉर्ट हैंड के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको अभी बिल्कुल भी स्किल क्विट नहीं करना चाहिए, चाहे आपके मार्क्स लो ही क्यों ना हो। आप अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन में लगे रहो, रिजल्ट का वेट बिल्कुल मत करो। रिजल्ट जब आएगा तो देख लेना। और अब यहां पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि रिजल्ट में मेरा नाम अगर नहीं आया तो भाई स्किल टेस्ट तो आपको आगे भी काम आएगा ना। जो आज प्रैक्टिस कर लोगे वो आगे भी काम आएगा। तो अगर नाम नहीं भी आता तो आपकी स्किल टेस्ट स्किल तो अच्छी हो रही है ना। तो इस वजह से चाहे मार्क्स लो हो फिर भी आपको क्विट नहीं करना चाहिए, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन में लगे रहना चाहिए। अब ये जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है ये है नो रिग्रेट पॉलिसी। क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट ऐसा है कि मान लीजिए अभी आप रिजल्ट का वेट करते हैं और स्किल की प्रिपरेशन नहीं करते हैं और बाय चांस आपके लो मार्क्स होते हुए भी रिजल्ट में आपका नाम आ गया, आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए। आपके पास क्या टाइम बचेगा? आप शॉर्ट हैंड की क्या प्रैक्टिस कर पाओगे उस कम टाइम में? तब आपको क्या रिग्रेट फील होगा? काश कर लिया होता, काश रिजल्ट का वेट ना किया होता, काश मैंने अपनी स्किल टेस्ट को और अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता, काश शॉर्ट हैंड में अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होती। यही सब रिग्रेट आपको दिमाग में आएंगे। तो ये रिग्रेट ना हो इसके लिए ही आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। आपको अभी से अपनी स्किल टेस्ट में लगे रहना है और अपनी डिक्टेशन की स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करते रहना है।
अब ये जो मैंने पांचों पॉइंट आपको बताए हैं, इसकी एक लाइन में अगर मैं समरी बोलूं तो लो मार्क्स डोंट एंड योर चांसेस बट नो स्किल प्रैक्टिस श्योरली डस। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके चांसेस खत्म हो गए, लेकिन अगर आप स्किल की ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बिल्कुल पक्का है कि आपका सिलेक्शन का चांसेस बिल्कुल खत्म। आई होप बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे इतने मार्क्स, मुझे स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं, मेरे इतने मार्क्स मुझे करना चाहिए कि नहीं। तो उन सभी के लिए आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के प्रॉब्लम का सलूशन हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं।